नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्र एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का YouTube चैनल योगा साथी पर, जहां पर आपको योगासन से रिलेटेड लगभग सभी जानकारी जानने को और सीखने को मिलती है। दोस्तों आज हम इस वीडियो के थ्रू सुप्त सलवासन, जिसको हम गंधभेरुरासन के नाम से भी जानते हैं, जो कि बहुत सारे प्रैक्टिशनर जो कि बिगिनर्स लेवल पे हैं उनको इंटरमीडिएट जाना है या फिर इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल जाना है, तो ये आसन बहुत अच्छी तरीके से आपको हेल्प कर सकता है आपके बैकवर्ड फ्लेक्सिबिलिटी को एडवांस लेवल तक लेकर जाने में। तो दोस्तों ऐसे में इस आसन को सीखना बहुत जरूरी हो जाता है और इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को और इस आसन से रिलेटेड आपको कंप्लीट डिटेल्स सिखाऊंगा और बताऊंगा कि इस आसन को अचीव करने के लिए कौन कौन सी प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रैक्टिस में मैं आप लोगों को प्री प्रैक्टिस, मेन प्रैक्टिस और पोस्ट प्रैक्टिस बताऊंगा। साथ में इस आसन को अचीव करने के लिए एक प्रॉपर टेक्निक्स भी बताऊंगा। लास्ट में मैं आप लोगों को कुछ टिप्स दूंगा जिनकी हेल्प से आप अपनी बैकवर्ड फ्लेक्सिबिलिटी को एडवांस लेवल तक जल्दी से जल्दी इंक्रीज कर सकते हैं, जो कि आपको डायरेक्टली सपोर्ट करेगा इस आसन के साथ साथ दूसरे एडवांस आसन को अचीव करने में बैकवर्ड फ्लेक्सिबिलिटी के। तो दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रैक्टिसेस की। प्रैक्टिसेस में सबसे पहले बात करेंगे प्री प्रैक्टिस की। प्री प्रैक्टिस वो जनरल वार्म अप है जो आपको रेडी करता है मेन प्रैक्टिस को करने के लिए, जैसे कि नेक की रोटेशन वगैरह हम करेंगे, शोल्डर में हाथ रख के शोल्डर की रोटेशन करेंगे, कमर पे हाथ रख के फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बेंडिंग के 10 to 12 रिपीटेशन करेंगे, विद होल्डिंग करेंगे। और सिंपल सलवासन में आपको बैकवर्ड साइड से अपने लेग्स को लिफ्ट अप करना है और उस तरीके से चेस्ट को नीचे रख के होल्डिंग करने की कोशिश करना है, जो आपको ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा कि जब आपका बॉडी वेट चेस्ट के ऊपर रहेगा तो आप ब्रीदिंग कर सको। साथ में एक उष्ट्रासन, सिंपल उष्ट्रासन करके भी आप अपनी बैक को रेडी कर सकते हैं, जो कि आपको सपोर्ट करेगा मेन प्रैक्टिस को करने के लिए। तो ये सिंपल प्रैक्टिसेस करके आप अपनी बॉडी को रेडी कर सकते हैं। अब यहाँ से हम बात करेंगे मेन प्रैक्टिसेस की। दोस्तों स्टार्ट करते हैं मेन प्रैक्टिसेस की। फर्स्ट प्रैक्टिस जो कि हमें चक्रासन में रोलिंग करना है। देखिए किस तरीके से करना है। धीरे से हम बॉडी को लिफ्ट अप करेंगे और इस तरीके से चक्रासन की पोजीशन पे आएंगे। देखिए ठीक है, यहाँ पर आपको दो चीजें मैं बताऊंगा। पहले आपको जो है वो चेस्ट को एक बार हाथों की तरफ लेकर आना है कंप्लीटली, एक बार पैरों की तरफ। ठीक है, एक बार हाथों की तरफ लेकर आना है चेस्ट को, एक बार पैरों की तरफ। एक बार हमें चेस्ट को हाथों की तरफ लेकर आएंगे, एक बार पैरों की तरफ। याद रखिए दोस्तों, जब आप अपनी चेस्ट को हाथों की तरफ लेकर आते हैं तो आपके लेग्स कंप्लीटली स्ट्रेट करने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आपके अपर और लोअर बैक में मैक्सिमम स्ट्रेच मिलेगा। ठीक है, और हेड को अंदर रखने की कोशिश करना। याद रखिए चक्रासन हम जनरली हेड को हाथों के बीच में रखते हैं, बट अभी हमें शुभ सलवासन की प्रैक्टिस करना है, इसलिए हमें चक्रासन में अपने सिर को इस तरीके से ऊपर उठा के रखना है, ताकि आपकी नेक की बेंडिंग की प्रैक्टिस यहीं से हो जाए। क्योंकि मैंने आपको जैसे प्रॉब्लम में बताया था कि बहुत सारे प्रैक्टिशनर जब सब शुभ सलवासन करते हैं तो चिन को लिफ्ट अप नहीं कर पाते। ठीक है, अब यहाँ पे इसी में एक चीज और ऐड करना है आपको। 10 बार एक प्रैक्टिस करने के बाद हाथों को अंदर लेकर जाओ, धीरे से होल्डिंग भी करना है दोस्तों। जैसे कि आपने चेस्ट की तरफ, हाथों की तरफ अपनी चेस्ट को लेकर आकर पूरे लेग स्ट्रेट करके होल्डिंग करें। ठीक है, अब यहीं पे अपने हाथों को थोड़ा सा अंदर लेकर जाना है। अब यहाँ पे अप एंड डाउन वाली रोलिंग करना है। अपनी चिन को ले जाना है, चिन को नीचे टच करना है धीरे से, इस तरीके से, धीरे से वापस। और चिन को कहाँ टच करने की कोशिश करना है? दोनों हील्स के बीच में ले जाने की कोशिश करना है। इनिशियली हो सकता है कि थोड़ा डिफिकल्ट रहे, बट ट्राई आपको ये करना है कि चिन को अंदर लेके जाओ। दोबारा से नीचे लेकर जाएंगे बॉडी को, फिर वापस ऊपर लेकर आएंगे, दोबारा से चिन नीचे लेकर जाएंगे, ऊपर। इस तरीके से आपको इसको 10 से 20 बार इसकी प्रैक्टिस करना है। लास्ट में चिन को नीचे लेकर जाओ, हल्का सा टच करो। हल्का सा टच करने के बाद यहाँ पे होल्डिंग करने की कोशिश करना, होल्डिंग करो यहाँ पे बस। ठीक है, इस तरीके से होल्डिंग करने की कोशिश करें ताकि आप अपने बैक वाले पोर्शन को ज़्यादा से ज़्यादा बेंड कर सको। इनिशियली आप हेड टच कीजिए, हेड के बाद फोरहेड टच कीजिए, फोरहेड के बाद नोज, नोज के बाद चिन, और लास्ट में आपका चेस्ट होगा। ठीक है, बट यहाँ से अब सेकंड प्रैक्टिस क्या करना है? अपनी एल्बो को फोल्ड करके ज़मीन पे रखो, ये। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों एक प्रैक्टिस करना है। पहले तो अपने पैरों को थोड़ा सा आगे रखेंगे, यस, थोड़ा सा दूरी पे रखेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर दूर नहीं रहेंगे तो मूवमेंट नहीं हो पाएगी, आपकी बैक ओपन नहीं हो पाएगी। तो सिंपल फिंगर को इंटरलॉक करके एक बार बॉडी को इस तरफ लेकर आएंगे और एक बार धीरे से वापस, दोबारा से इधर खींचेंगे, फिर धीरे से वापस, फिर दोबारा से हाथों की तरफ लेकर आएंगे चेस्ट को, फिर इधर। जब आप हाथों की तरफ चेस्ट को लेकर आएंगे तो चिन लिफ्ट अप करने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी बैकवर्ड बेंडिंग पीक लेवल तक हो। अब दोस्तों यहीं पे अपनी बेंडिंग को थोड़ा और इंक्रीज करने के लिए क्या करेंगे? अपने हाथों, अपने पाम्स को रखेंगे फेस के नीचे, इस तरीके से रखने की कोशिश करेंगे। इनिशियली हो सकता है कि आपका ऐसे रखा जाए, बट विद द टाइम जैसे जैसे आप अपनी प्रैक्टिस बढ़ाते जाएंगे अपने पाम्स आपके इस तरीके से आ जाएंगे। ठीक है, ये देखिए। तो उसके बाद दोबारा अपने बॉडी को इधर की तरफ खींचेंगे, थोड़ा सा रिलैक्स,
फिर इधर की तरफ खींचेंगे, थोड़ा सा रिलैक्स। अब इस प्रैक्टिस से होगा क्या दोस्तों, देखो पाम्स को यहाँ रखने के बाद आप अपने चिन को ऊपर की तरफ प्रेशराइज कर सकते हो, जिसकी वजह से आपके जो मैं यहाँ पे मसल्स बताए थे और पीछे ट्रेपेजियस वाले मसल्स बताए थे वो यहाँ पर पीक लेवल तक स्ट्रेच होंगे, ठीक है, जिससे कि आप देखो अपनी बेंडिंग को पीक लेवल तक कर सकते हैं, जो कि हेल्प करेगा जब बाद में आप इस आसन शुभ शलभासन को चिन लिफ्टअप करोगे या फिर होल्ड करोगे, ठीक है। इस तरीके से स्ट्रेच करके आप अपनी बैकवर्ड बेंडिंग को इंप्रूव कर सकते हो। दोस्तों शुभ शलभासन के लिए थर्ड प्रैक्टिस देखिए दोस्तों, हमें थर्ड प्रैक्टिस हमें धनुरासन की पोजीशन पे करना है। इस तरीके से धनुरासन को पहले सिंगल लेग से करना है, बाद में डबल लेग से, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि प्रैक्टिस क्या है, और 2 प्रैक्टिस करनी है। पहली प्रैक्टिस सिंगल लेग से, इसमें क्या करना है, अपने एंकल को इस तरीके से ग्रिप करना है। अगर आपका धनुरासन नहीं होता तो आप मेरी धनुरासन की डेडिकेटेड वीडियो देख सकते हैं, मैंने बिगिनर्स के लिए भी, इंटरमीडिएट के लिए भी और एडवांस के लिए सभी के लिए बना रखा, आप देख सकते हैं। वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अपने एंकल को ग्रिप करने के बाद एक बार अपने हाथों को ऊपर की तरफ पूरा खींचने की कोशिश करेंगे, एक बार हल्का सा नीचे लेकर आकर अपने पहले हील को फोरहेड पे टच करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर दोबारा से ऊपर स्ट्रेच, विद द टाइम आपको 10 से 12 करने के बाद अपने हील को अब नोज पे टच करने की कोशिश करना है, ठीक है। इस तरीके से फिर से एक बार ऊपर की तरफ पूरा स्ट्रेच करेंगे, मैक्सिमम ऊपर पुल करने की कोशिश करेंगे, जो कि आपको हेल्प करेगा शोल्डर एक्सटेंशन के लिए। और जैसे कि मैंने आपको प्रॉब्लम्स में बताया था, जो प्रैक्टिस में हाथ आगे नहीं लेकर आ पाते शोल्डर रिस्ट्रिक्शन के कारण या फिर बेंडिंग की रिस्ट्रिक्शन के कारण, इस प्रैक्टिस की वजह से आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। अब दोबारा से इसको नीचे लेकर आएंगे, आपकी बार चिन टच करने की कोशिश करेंगे, मतलब आपने 10 बार पहले फोरहेड पे टच किया, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती गई, फिर आपने नोज में टच किया, विद द टाइम फिर आप चिन पे लेकर आए और इस तरीके से चिन के आगे लेकर आने की इस तरीके से कोशिश करना है। अब सेम चीज़ हमें दूसरे पैर से भी करना है। दोस्तों ये दोनों प्रैक्टिस, ये वाली प्रैक्टिस जो सिंगल लेग से है, आपको कम से कम 20 बार अटेम्प्ट करना है विद होल्डिंग। लास्ट में कम से कम आप 20 से 25 सेकंड होल्डिंग कीजिए, और सेम प्रैक्टिस आपको दोनों पैर से करना है। किस तरीके से ना, धीरे से वापस आओ और दोनों पैर से करके दिखाओ। देखिए इस तरीके से ग्रिप करना है, अपने एंकल को आराम से रोटेट करना है। ये सारी चीज़ कैसे रोटेट करना है मैंने आपको धनुरासन वाली वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है, इसलिए मैं आपको वहाँ से आगे बता रहा हूँ। अब देखिए दोनों हाथों से अपने एंकल को पकड़ लिया, एक बार बॉडी को ऊपर की तरफ मैक्सिमम पुल करेंगे इस तरीके से, ठीक है, पूरा पुल करो, और एक बार अपने पैरों को फिर अपनी तरफ खींचो, ठीक है, इस तरीके से ये, ठीक है। दोबारा अपने पैरों को मैक्सिमम ऊपर की तरफ पुल करो एंड धीरे से नीचे की तरफ लेकर जाएंगे एंड चिन पे टच करेंगे, धीरे से ऊपर की तरफ खींचेंगे। इस तरीके से दोस्तों आपको 15 से 20 बार रोलिंग करना। दोस्तों यहीं से बात करते हैं धनुरासन की फोर्थ प्रैक्टिस। देखिए दोनों हाथों से अपने एंकल को पकड़ के आपने धनुरासन कर लिया। अब यहीं से अपने बॉडी को धीरे से आगे की तरफ इस तरीके से खींचेंगे, ठीक है। ये शुभ शलभासन की पोजीशन पे आ गए हो लगभग आप। फिर धीरे से वापस आएंगे, ठीक है, क्योंकि आप इनिशियली होल्ड नहीं कर पाते तो आपको ये मूवमेंट देना है, क्योंकि शुभ शलभासन को अटेम्प्ट भी इसी तरीके से किया जाता है। फिर वापस आएंगे धीरे से, फिर दोबारा शुभ शलभासन की पोजीशन पे आएंगे और इस तरीके से होल्ड करने के। इनिशियली हो सकता है कि आप यहाँ तक आओ, बट कोई बात नहीं, यहाँ तक आने जाओ, वापस जाओ, फिर से कोशिश करो, अपने पैरों को खींचने की कोशिश करो, ऐसे आगे की तरफ लेकर जाने की कोशिश करो, फिर से वापस जाओ, फिर से इसको आगे की तरफ खींचने को। इस तरीके से आपको 10 से 20 बार करने के बाद यहाँ पर सिर के ऊपर पैर रखने की कोशिश करना है और यहाँ पर इस तरीके से इसको होल्ड करने की कोशिश करना है। बहुत सारे प्रैक्टिस में क्या करते हैं कि नी के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस बना लेते हैं। जब आपने हाथों से पैरों को पकड़ा हुआ है तो इसको क्लोज करने की ऐसे कोशिश करना सिर पे रखते हुए कि ये है सिंपल शलभासन। अगर आपका शलभासन नहीं होता तो शलभासन की वीडियो भी मैंने बना रखा हूँ, वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। आप इस तरीके से शलभासन की पोजीशन पे आ गए और आप हाफ शुभ शलभासन की पोजीशन पे भी आ चुके हो, ठीक है। धीरे से दोस्तों आप बात करते हैं शुभ शलभासन के लिए फिफ्थ प्रैक्टिस, जो कि हमें वॉल सपोर्ट से करना है, फिफ्थ एंड सिक्स्थ प्रैक्टिस। देखिए किस तरीके से जो फिफ्थ प्रैक्टिस है उसमें हमें इस तरीके से शलभासन करना है वॉल सपोर्ट से, ठीक है। आपने वॉल के ऊपर पैर रख के आपको होल्डिंग करना है लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए, जिससे कि आपको चेस्ट के ऊपर बॉडी वेट रहते हुए ब्रीदिंग करने की कैपेसिटी इंक्रीज होगी। क्योंकि अगर आप डायरेक्टली शुभ शलभासन ट्राई करेंगे तो चेस्ट में वेट ज़्यादा होने की वजह से आप हो सकता है कि ब्रीदिंग ना कर पाओ। यहाँ पर आपको सिंपली होल्डिंग करना है, 1 से 2 मिनट की आप स्ट्रेंथ जनरेट कर सकते हो, जो कि आपकी बैक फ्लेक्सिबिलिटी प्लस स्टेबिलिटी के लिए भी अच्छा है, ठीक है। आप पैरों को और ऊपर रख के भी होल्ड कर सकते हो ऐसे, ठीक है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर आपने होल्ड कर दिया, इसके बाद हम बढ़ेंगे सिक्स्थ प्रैक्टिस की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है। देखिए कैसे करना है। अब धीरे से अपने पैरों को फोल्ड करते हुए शलभासन की पोजीशन पे आने की कोशिश करना है। अगर मान लीजिए आप पैरों को हेड पे टच कर लेते हैं बट आपको अब पैरों को एक्सीड लेकर जाना है, बेंडिंग को थोड़ा और बढ़ाना है, तो आपको इस तरीके से जाना है। कैसे कि जैसे कि अपने पैर अपने सिर से आगे यहाँ पे ब्रिक्स को इस तरीके से रख लिया आपने, ठीक है। मैंने 4 ब्रिक्स यूज किए हैं, 2 ब्रिक्स खड़े करके और 2 ब्रिक्स इस तरीके से लेटाए हुए हैं, ताकि आपको सपोर्ट मिलता रहे ज़्यादा से ज़्यादा। अब इनिशियली आप टोज को
ब्रिक्स के ऊपर रखेंगे, यहाँ पर होल्ड करेंगे, ठीक है। अपनी हील्स को धीरे धीरे ऐसे प्रेस करने की कोशिश करेंगे, फिर वापस लेके जाएंगे, फिर प्रेस करेंगे। जब आप प्रेस करते हैं तो देखिए बेंडिंग इंप्रूव होता है, जैसे कि हिप्स और हेड का हाइट जो है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। जैसे जैसे आपको यहाँ पे कंफर्टेबल होता रहेगा, उसके बाद अपने पैरों को एक स्टेप और नीचे लेकर जाओ, यहाँ पे इस पोजीशन पे, ठीक है। अब दोबारा यहाँ पे अपनी हील्स को एक बार नीचे प्रेस करने की कोशिश करेंगे और हिप्स को आगे लेकर आएंगे। देखिए जब हील्स नीचे जाता है तो ये हल्का सा आगे आता है ऐसे, फिर दोबारा वापस जाएंगे, फिर अपनी हील्स को प्रेस करेंगे, धीरे से वापस आएंगे, फिर नीचे जाएंगे, फिर आराम से धीरे से वापस आएंगे। जब आप इसको 10 से 12 बार करना सीख जाएंगे ना दोस्तों, तो यहाँ पर आप चाहे ट्रेनर का सपोर्ट लीजिए, चाहे किसी फैमिली मेम्बर का सपोर्ट लीजिए, प्रैक्टिशनर को क्या करना, हल्का सा धीरे धीरे अपने हाथों को घुमाकर आगे की तरफ यहाँ रखने की कोशिश करना है, और दूसरा हाथ भी यहाँ पे, ठीक है। आप पैरों को पकड़ नहीं पा रहे हैं, बट आपने क्लोज लेकर आ गए हैं, ताकि आप अपने जो पीछे हाथ रखने की वजह से जो सपोर्ट आपकी बैक को मिलता है वो आपने उसको मिनिमाइज करने के लिए, ताकि आपका बॉडी वेट कंप्लीटली चिन और चेस्ट पे आकर आप इसको होल्ड कर सके। शुभ सलब में इनिशियली आपका बॉडी वेट चिन पे रहेगा, जिसकी वजह से नेक में प्रेशर बढ़ता है, बट लेटर ऑन आपको वो बॉडी वेट क्या रखना होता है कि चेस्ट वाले पोर्शन पे रखना होता है, और अपर पोर्शन के जो हमारे लंग्स हैं वो फ्री हो जाते हैं, और आपको यहाँ से ब्रीदिंग करना होता है, ठीक है। ये वाला पोर्शन हमारा दबता है, तो यहाँ पर आपको लेकर आकर होल्ड करने की कोशिश करना है 1 से 2 मिनट। अगर आप यहाँ 1 से 2 मिनट, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, जो बिगनर्स या फिर इंटरमीडिएट है, लेकिन जो एथलीट है इसमें 3-3, 4-4 मिनट भी होल्ड कर लेते हैं, ठीक है। तो इस पोजीशन पर आपको होल्ड करना है। धीरे धीरे अगर पॉसिबिलिटीज़ बनती है तो पैरों को और आप पीछे लेकर आ सकते हो, और इस तरीके से अपने टोस को ज़मीन पे रखने की इस तरीके से कोशिश कर सकते हो। अगर यहाँ पर आप आ गए हो तो आपका शुभ सलब आसन 90% हो चुका है, ठीक है। धीरे से वापस अब 6th प्रैक्टिस में सीखेंगे कि कैसे करना है वापस। दोस्तों अब बात करते हैं हमारी लास्ट प्रैक्टिस, जो कि हमें धनुरासन में करना है, जो कि आपको डायरेक्टली शुभ सलवासन में अटेम्प्ट करना सिखाएगा। किस तरीके से, ध्यान से देखिए। हमें इस तरीके से अपने एंकल को पकड़ने के बाद, ठीक है, आप पैरों के पंजे पकड़ के भी कर सकते हैं, तो बेटर ये रहता है कि आप एंकल पकड़ के करो, क्योंकि इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप रहेगा, क्योंकि आप अपने ग्रिप कर पाओगे अपने लेग्स को प्रॉपरली। आपको पीछे की तरफ बॉडी लेकर जाना है और आराम से धीरे से इसको आगे की तरफ लेकर आना है। अब देखिए दोस्तों, सारा यहाँ पर है, इस चीज़ को डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से करते हैं। धीरे से अपने धीरे धीरे अपने पैरों को आप नीचे खींचना सीख चुके हैं, क्योंकि आपने धनुरासन की प्रैक्टिस भी कर लिया और वॉल सपोर्ट से शुभ सलब कर लिया। तो आप अपने पैरों को अगर यहाँ पर लेकर आते हैं तो आप होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि आपने वहाँ पे होल्डिंग की प्रैक्टिस करके अपने चेस्ट में उतना स्ट्रेंथ इंप्रूव कर लिया कि आप यहाँ पे ब्रीदिंग कर पा रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे अपने हील्स को नीचे प्रेस करने की कोशिश करेंगे और अपने एल्बोज को आगे की तरफ निकालते हुए हाथों को साइड में करेंगे, पैरों को साइड में करेंगे और खींचते हुए अपने फिंगर्स को इंटरलॉक करने की इस तरीके से कोशिश करेंगे, ठीक है। धीरे से वापस एक बार आप इसका फ्रंट व्यू भी देखिए। देखिए दोस्तों, फ्रंट व्यू, आप इस पोजीशन पे आ गए, धनुरासन से अपने पैरों को आगे लेकर आगे थे। आप धीरे धीरे अपनी एल्बोज को बाहर करते हुए जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से, और पैरों को नीचे लेकर आ जाएंगे। अब पहले पैर जो होते हैं वो फोरहेड से थोड़ा आगे रहते हैं स्टार्टिंग में, बट धीरे धीरे आपको इसको पीछे खींचना है और इसको कान के पीछे लेकर आना है। जितनी जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना दोस्तों, आप डायरेक्टली इसको कान के पीछे भी ले आओगे, बट इनिशियली आपका हो सकता है कि थोड़ी प्रॉब्लम हो। और यहाँ पे ब्रीदिंग करते रहना, हर एक छोटी छोटी मूवमेंट के बाद आपको ब्रीदिंग करना है, क्योंकि ब्रीदिंग ही आपको स्ट्रेंथ देगा कि आप यहाँ पे मेंटेन कर सको। अब जैसे ही आपने पैरों को पीछे लेकर आ गए, धीरे धीरे आप अपने एल्बोज को आगे लेकर जाओ और फिंगर को इस तरीके से इंटरलॉक करो। इंटरलॉक करने के बाद इसको प्रेस करते हुए चिन को हल्का सा लिफ्ट अप करना होता है और फिर अपने हाथों को पीछे खींचना होता है, ये, ठीक है। बट मैं आपको यहाँ पे एडवाइस दूंगा कि जब आप चिन को इसके ऊपर रखते हैं तो चिन को लिफ्ट अप करके होल्ड करने की कोशिश करो। इससे दो चीज़ें होंगी, एक तो बैकवर्ड बेंडिंग इंप्रूव होगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा जब आप लेटर ऑन जब एडवांस आसन सीखेंगे। दूसरा, आप चिन लिफ्ट अप करते हैं तो दोस्तों आपकी नेक पे स्ट्रेंथ जनरेट होता है, क्योंकि बहुत सारे प्रैक्टिशनर जब सलब आसन या फिर शुभ सलब करते हैं तो उनके नेक पे बहुत ज़्यादा पेन होता है, क्योंकि वो स्ट्रेंथ डेवलप नहीं कर पाते। तो हल्का सा लिफ्ट अप करके आप बेंडिंग के साथ साथ नेक की स्ट्रेंथ इंप्रूव करते हैं। तीसरा, यहाँ पे जब आप इस आसन को करते हैं तो आपको अपनी हिप्स को स्क्वीज करते हुए हल्का से नीज को इस तरीके से क्लोज करने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि आपका जो आसन है वो हील के बीच में जितना डिस्टेंस होता है उतना ही नी के बीच में रहता है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से इस आसन को अटेम्प्ट करना है धीरे से वापस। दोस्तों अब बात करते हैं पोस्ट प्रैक्टिस के शशांक आसन में होल्ड। हालासन में होल्ड। पवन मुक्तासन में होल्ड।
पादहस्तासन में होल्ड। दोस्तों प्रैक्टिसेस के बाद अब बात करते हैं टेक्निक्स की। मैं 3 टेक्निक बताऊंगा, चक्रासन में, शलभासन में और धनुरासन में। तीनों टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है, बट जो धनुरासन वाली टेक्निक है मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिशनर उसको अटेम्प्ट करते हैं और चक्रासन वाली भी अटेम्प्ट करते हैं। अब देख लीजिए जो सा आपको कंफर्टेबल लगे उसी टेक्निक से इसको अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं चक्रासन की। देखिए आराम से हमें इस तरीके से चक्रासन की पोजिशन पे आना है। चक्रासन की पोजिशन में आने के बाद अपने हाथों को थोड़ा अंदर की तरफ रखना है और धीरे से अपनी बॉडी को नीचे ले जाना है। पहले चिन को अपने दोनों हील के बीच में रखते हुए फिर धीरे से अपनी चेस्ट की तरफ बॉडी वेट लेकर आना है। इनिशियली अगर हल्का सा लेग लिफ्ट अप हो रहे हैं तो होल्ड करने की कोशिश कीजिएगा और धीरे धीरे प्रेस करने को, क्योंकि आपने धनुरासन और शलभासन जो कि वॉल सपोर्ट से है उसकी प्रैक्टिस कर लिया था, तो ये करना आपके लिए आसान हो जाएगा। अब यहीं से दोस्तों अपने हाथों से वेट धीरे धीरे हटाना है, चेस्ट के ऊपर और शोल्डर के ऊपर रख के अपने हाथों को आगे लेकर जाना है। और सेम जैसे कि मैंने आप लोगों को धनुरासन में बताया था, अपने एल्बो को आगे निकालते हुए फिंगर्स को इस तरीके से इंटरलॉक करना है, पाम्स को नीचे प्रेस करते हुए चिन को लिफ्ट अप करना है। चिन को लिफ्ट अप करने के लिए आपको हील को और पाम्स को नीचे प्रेस करना होता है, तभी चिन आपकी लिफ्ट अप होती है। अदरवाइज आप इस चीज़ को प्रेस नहीं करेंगे और बॉडी वेट सारा पीछे की तरफ रखेंगे। देखिए दोस्तों चिन लिफ्ट अप करने के लिए क्या करना होगा कि आपको हील के ऊपर अपने अपर बॉडी का हल्का सा वेट कैरी करना होगा, ताकि आपकी चिन का वेट फ्री हो जाए, हेड का वेट फ्री हो जाए और चिन को आप लिफ्ट अप कर सको। ठीक है, और इस तरीके से आप इसको पहले बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। धीरे से वापिस। दोस्तों फर्स्ट टेक्निक के बाद अब स्टार्ट करते हैं सेकंड टेक्निक, जो कि हमारा शलभासन की पोजीशन में। इस तरीके से शलभासन की पोजीशन में आएंगे और लेग्स को थ्रो करके आप आराम से इस तरीके से शलभासन की पोजीशन में आओगे। सबसे पहले अपने पैरों को सिर के ऊपर रखकर आपको ब्रीदिंग करना है। इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और बैक का प्रेशर रिलीज होता है जब आप इस पोजीशन पर आकर ब्रीदिंग करते हैं। धीरे धीरे अपने पैरों को स्लाइड करते हुए नीचे रखेंगे आराम से इस तरीके से यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको सेम चक्रासन में बताया कि जब आप पैरों को नीचे रखते हैं तो आपको बॉडी का हल्का वेट जो होता है वो हील्स पे कैरी करना होता है, जिसकी वजह से आपका बैक का प्रेशर रिलीज होता है। बहुत सारे प्रैक्टिशनर सिर्फ इसी को नहीं जानते और उनकी बॉडी पीछे की तरफ या फिर साइड में गिर जाते हैं। तो वो चीज़ अवॉइड करने के लिए आपको इस तरीके से हील के ऊपर हल्का सा प्रेसिंग डालना पड़ता है और जिसकी वजह से आप चिन भी लिफ्ट अप कर पाते हैं। आपने जैसे ही वो बॉडी वेट को आगे ट्रांसफर किया तो हाथों का जो काम था वो रिलीज हो गया। ठीक है, क्योंकि हाथों का काम सपोर्ट करना था अपनी बैक को, लेकिन आपने पैर नीचे रख के आपका बॉडी वेट पैरों में कैरी कर लिया, तो अब हाथ आपके फ्री हो गए। अब हाथ फ्री होंगे तो धीरे से साइड से आप इस तरीके से आगे लेकर आएंगे, सेम अपने पाम्स के आगे लेकर आएंगे, फिंगर को अगेन इंटरलॉक करेंगे, पाम्स को और हिल्स को नीचे प्रेस करते हुए चिन को लिफ्ट अप करेंगे और इस तरीके से शुभ शलभासन की पोजीशन है। मैं लास्ट में आपको एक फ्रंट व्यू भी दिखा दूंगा इन तीनों प्रैक्टिस की, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है। ठीक है, ये इस तरीके से आपको यह होल्ड करना है धीरे से वापस। दोस्तों अब बात करते हैं थर्ड टेक्निक, जो कि धनुरासन में करना है। ध्यान से देखिए दोस्तों, हमने वैसे तो धनुरासन की प्रैक्टिस में ही मैंने आप लोगों को बता दिया था कि कैसे पोजीशन पे आना है, बट यहाँ पे आपको फिर से एक बार बता रहा हूँ ताकि आपको फोर्स कैसे लगाना है वो चीज़ सीख सके। धनुरासन की पोजीशन में आएंगे इस तरीके से अपने एंकल को पकड़ के करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ग्रिप पैरों पर अच्छा रहता है तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप रहता है। धनुरासन में आके पहले ब्रीदिंग करना, ठीक है, ब्रीदिंग करके बैक के प्रेशर को हमने रिलीज किया, शोल्डर के प्रेशर को रिलीज किया। एक बार पीछे की तरफ इनहेल करते हुए जाएंगे और एक्सहेल करते हुए आराम से इसको खींच लेंगे। अब आप इस पोजीशन पे आ गए। ठीक है, पैरों को आपने इस तरीके से रख लिया। इनिशियली आपको रखने में प्रॉब्लम हो रही है तो उस प्रैक्टिस को कीजिए जिसमें आप धनुरासन के अगर पीछे आगे मूवमेंट करते हैं। ठीक है, इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, बैक में स्ट्रेंथ होगी कि आप लेग्स को पुल कर सके सामने। ठीक है, आपने इस तरीके से खींच लिया। आप हील्स को नीचे रखने के बाद तो सब वही सेम है। आप अपने एल्बो को आगे निकालेंगे, फिंगर को इस तरीके से इंटरलॉक करेंगे, पाम्स को और हील्स को नीचे प्रेस करेंगे, चिन को लिफ्ट अप करके इस पोजीशन पे आने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब तीनों जो है आप इसका फ्रंट व्यू देखिए धीरे से वापस। दोस्तों जब आप इस आसन को कर रहे होते हैं कॉम्पिटिशन में, इसको हल्का सा डायगनल दिखाने की कोशिश कीजिए, ना बिल्कुल फॉरवर्ड व्यू ना बिल्कुल साइड व्यू, इसको हल्का डायगनल, ताकि डायगनल दिखाकर आप इसके
3 डायमेंशनल वे में आप इस आसन को कॉन्फिडेंस के साथ दिखा सको। जैसे कि आप हल्का सा डायगोनल करते हैं तो आपको साइड से आपकी बेंडिंग दिख सकती है और सामने से हल्के से आपके नीज के लेवल और फेस के एक्सप्रेशन देख सकते हैं। अगर आप वहीं पे फ्रंट व्यू से करते हैं तो सिर्फ आप अपने जो है फेस के एक्सप्रेशन दिखा पाएंगे, बेंडिंग को प्रॉपर नहीं दिखा पाएंगे। लेकिन अगर साइड से करते हैं तो बेंडिंग दिखा पाएंगे, फेस के एक्सप्रेशन नहीं दिखा पाएंगे। इसलिए इसको हल्का सा डायगोनल करने की कोशिश कीजिए। लेकिन बहुत सारे कॉम्पिटिशन में इसको साइड व्यू भी दिखाते हैं ताकि आप अपनी बेंडिंग को पीक लेवल तक दिखा सकें। ठीक है, तो आप मेरे हिसाब से ये है कि आपको हल्का सा डायग्राम दिखाना चाहिए ताकि आपको 3 डायमेंशनल व्यू जजेस को दिख सके और आसन में नंबर ज़्यादा मिल सके और इसका टेक्निकल नंबर जो है वो कट ना जाए। ठीक है, बाकी आप लोगों की चॉइस है। तो दोस्तों ये वीडियो थी शुभ शल्वासन के ऊपर, जिसमें आप लोगों को प्रॉब्लम्स और प्रॉब्लम से रिलेटेड मसल्स और मसल्स एनाटोमी, आपको डिफरेंट टाइप के प्रैक्टिसेस, प्री, मेन एंड पोस्ट प्रैक्टिसेस, साथ में टेक्निक और साथ में अलाइनमेंट और कॉम्पिटिशन्स के रूल्स एंड रेगुलेशन मैंने बताए। आप जब इस आसन की प्रैक्टिस करेंगे, कोई दूसरी डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैं जरूर उसके ऊपर वीडियो बनाकर आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करूंगा। जल्द मिलूंगा दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक इस वीडियो को देखते रहे, अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। लास्ट में रुद्र आपके साथ सिर्फ यही कहेगा कि गिव योरसेल्फ पेन टू एंड द पेन, बिकॉज नो पेन नो गेन। जल्द मिलेंगे, धन्यवाद।